अस्सलाम वालेकुम। तो देवी और संजनों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सऊदी अरब की स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली बात करेंगे किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ मिनरल्स एंड पेट्रोलियम के एडमिशन के बारे में और यहाँ की स्कॉलरशिप के बारे में। तो काफ़ी अर्से से मैं सोचा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं वैसे वेबिनार में एक मैं लाइव आके सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन वो वेबिनार काफ़ी लंबा हो चुका था। तो मेरा ख्याल है मुझे अपने चैनल के लिए भी एक वीडियो बना लेनी चाहिए थी, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम हर जगह जाने का सोचते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जहाँ एडमिशन हो जाए हम चले जाएं। तो उनमें एक ऑप्शन, हमें एक सऊदी अरब का भी ऑप्शन रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपके हीरोज़ यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सॉकर के जो सबसे मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स हैं वो सारे इस वक्त सऊदी अरब में आ चुके हैं रिटायरमेंट के बाद। और और करंटली यहाँ पे मतलब अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो वैसे ये हमारी एक चीज़ बताना भूल गया कि हमारी स्कॉलर्स फ्लिक्स के ऊपर जो कंट्री एस्केपिंग सीरीज चल रही है उसका ये एपिसोड 8 होगा। आई थिंक 9 होगा, एक और बीच में आ चुका है, 8 है अलबत्ता। तो हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क छोड़ के कैसे भाग सकते हैं आप, वो भी मुफ्त मुफ्ती स्कॉलरशिपों के ऊपर। तो हम जब भी सऊदी अरब का नाम सुनते हैं हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ एक इस्लामी कंट्री है, यहाँ पढ़ने का नाम नहीं है, या फिर यहाँ पे सिर्फ तेल निकल रहा है, यहाँ रेगिस्तान है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इंतहाई टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मिलेंगी अरब रीजन के अंदर। 200 वर्ल्ड रैंकिंग में से टॉप 5 यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरी यूनिवर्सिटी इनमें से टॉप फर्स्ट और टॉप सेकंड पे रहती है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आपको टॉप 200 आउट ऑफ 200 जो टॉप क्यूएस वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है उसमें आपको टॉप ऑलमोस्ट 150 के अंदर आपको 4 यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। वो शायद मैंने मेंशन नहीं की, ये सिर्फ अरब रीजन की रैंकिंग है, ये अलग है थोड़ी सी। तो इसके बाद यहाँ देखें कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, प्रिंस सुल्तान है, जद्दा यूनिवर्सिटी, अल फैसल, किंग फाहद यूनिवर्सिटी, किंग फैसल यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़। और ये सारे जितने भी लोगो लगाए, ये वैसे थोड़े ही लोगो लगाए हैं, वैसे इससे हट के बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। हम सऊदी अरब क्यों? तो एक तो ये बात है कि यहाँ की रैंकिंग बहुत अच्छी है, दूसरा यहाँ पे कम्युनिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है। आपको बंगाली मिलेंगे, आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, सऊदी मिलेंगे, जॉर्डन मिलेंगे, सीरियन मिलेंगे, साउथ अफ्रीका के बहुत बहुत ज़्यादा स्टेट्स मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको एशिया में मलेशिया, एशिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ममालिक मिलेंगे आपको। जैसे मैं बता चुका हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, और ये जो वो वस्ती ममालिक हैं, क्या नाम है उनका, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, वहाँ वो सारा वो सारी स्टेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पढ़ने, और यहाँ बैचलर करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक तक यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा होती है, 15% यहाँ पे टोटल टैक्स है, तो आपकी सेविंग अच्छी खासी हो जाती है। पूरी दुनिया के अंदर लग्जरियस लाइफस्टाइल के अंदर तो अरब वैसे ही फेमस हैं। इसका अंदाज़ा सिर्फ एक छोटी सी मिसाल से लगा सकते हैं कि हमारे हॉस्टल के वॉशरूम के अंदर भी एसी लगा हुआ है। तो भाई साहब यहाँ पे मैं बता नहीं सकता आपको कितने मज़े की लाइफ है। और मैं मेरे कमरे के सामने जो मैं पार्किंग अभी देख रहा हूँ, वो किसी महल से कम नहीं है, ऐसा लगता है कोई मार्की या कोई पैलेस हो। बाद में पता चला था मुझे ये तो सिर्फ पार्किंग है। तो और मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पौने 900 का क्या मतलब होता है, 875 के करीब बिल्डिंग है इस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो भाई साहब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। और सऊदी अरब को आप सिलेक्ट क्यों कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे हज और उम्रा के लिए बहुत सस्ता है जाना आना, और बहुत आसान है। एक उम्रा अगर आपने करना है तो आपको पाकिस्तानी 9600 रुपये का पड़ेगा वो। और आप यकीन करें ये कोई 150 रियाल बनता है। और जो मैक्सिमम बता रहा हूँ, 130 रियाल के अंदर आप उम्रा करके वापस आ सकते हैं। और सिर्फ 30 रियाल के अंदर यहाँ बालों की कटिंग होती है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो इतना सस्ता है, आप और कितना इजी है, आप उम्रा अदा कर सकते हैं, जो कि हर बंदे की ख्वाहिश है, हर मुसलमान की ख्वाहिश है।
हमारा किंग फहद यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो अ, जो अमेरिकन सिस्टम है उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। वही थोड़ा सा कोर्स वर्क का रगड़ा है और उसके बाद रिसर्च का फोकस किया जाएगा तीसरे सेमेस्टर से। तो स्टाइल थोड़ा सा ऐसा है कि कोर्स वर्क को भी तवज्जो दी जाती है ताकि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो, और अगर आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा ग्रिप हासिल नहीं कर पाए तो आप यहाँ के उसको भी पॉलिश कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए ये सेफेस्ट जगह है। फीमेल यहाँ बहुत सेफ हैं, बहुत सिक्योर हैं, उनके लिए पढ़ाई के बहुत ज़्यादा मौके हैं, स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। और नई नई पॉलिसीज़ में अगर आप आउटस्टैंडिंग है तो आपको नेशनलिटी भी दे देते हैं ये। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये है कि आपको वर्ल्ड कह रहा हूँ नेशनल लेवल पे कोई अच्छा रिसर्च पेपर होना चाहिए आपके पास, कोई रिकॉग्निशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास। और सबसे मज़े की चीज़ मैंने बाद में रखी है कि आपको जब यहाँ की स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आप भी दूसरों को बताओगे कि बेटा एक ज़माना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। उसके बाद और देखें आपके कितने पैसे मिल रहे हैं, 20,000 से 30,000 डॉलर पर एनम मिलता है आपको यहाँ पे। तो भाई साहब फिर बता दें आपको कि यहाँ उम्रा और हज माशाल्लाह बहुत बहुत सस्ता और इजी है, तो आपके लिए यहाँ पे आना जाना बहुत मज़े का है। और सऊदी अरब को क्यों ना सिलेक्ट करें, फिर मैंने एक ये स्लाइड रखी। यहाँ पे सऊदीआइजेशन आ रही है, सऊदी रूल्स आ रहे हैं कि सिर्फ सऊदीज़ को जॉब देंगे, सऊदीज़ के लिए मौके थोड़े ज़्यादा हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं, कोटा सिस्टम के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स हैं, और जो सऊदी बेस्ड और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सिर्फ सऊदियों के लिए हैं, नॉन सऊदीज़ के लिए बहुत कम हैं, और डायरेक्ट जॉब भी थोड़ी कम हो गई है अब। तो क्या मतलब फिर मैं यहाँ ना आऊँ? अरे भाई ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप आओ, आपको पता चलेगा, आपको न्योम का पता चलेगा, आपको न्योम का नाम आपने सुना होगा, जिस वक्त पूरे मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक छाया हुआ है कि ये न्योम क्या चीज़ है। अमाला, किदिया और रेड सी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स, सॉरी मेगा नहीं, ये गैगा प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। और सारे के सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप किए गए हैं, जहाँ पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और अ, हर डिपार्टमेंट के लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वो सारे आउटस्टैंडिंग होंगे। और आउटस्टैंडिंग आप कैसे बनेंगे? अपनी मेहनत से। ऐसा नहीं होगा कि आप अभी सोच रहे हो कि मैं तो आउटस्टैंडिंग नहीं हूँ तो मैं तो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ ऐसे लिख दिया, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए नियो में एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सॉरी एंटरटेनमेंट हब है, इंडस्ट्रियल हब है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, मशीन लर्निंग बेस्ड सोसाइटी 5.0 को तरजीह देके उसके डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पे लाइफ को डिज़ाइन किया गया है। तो बाकी ये जो अमाला है कि दिया है, यहाँ पे रेस ट्रैक्स बन रहे हैं, फार्मूला वन अब यहाँ पे आराम को जो है ना वो डील करेगा सबको, उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप मिल रही है F1 को। तो तो बहुत से मौके हैं, छोड़ें आगे चलते हैं। तो अलबत्ता शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑफ स्टोरी के मौके कम नहीं हुए, मौके बहुत ज़्यादा हो गए। आगे चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि अच्छा, पता चल गया कि ये तो बड़ी बेहतरीन जगह है। कैसे अप्लाई करें, क्या होगा, क्या चाहिए, मेरे पास क्या हो तो मैं आऊँ? बहुत आसान है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को देखें, उनकी डेट्स को हाईलाइट रखें अपने पास, एक्सेल शीट बना लें। जब डेट ओपन हुई तो उसके बाद वहाँ पे अप्लाई कर देना है, कोई सेपरेट पोर्टल नहीं है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिंपल सा अप्लाई करना है आपने। और उसके बाद आपको सिर्फ साइट खोलनी है आपने, वहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे ये मेरी यूनिवर्सिटी की साइट है, और ये देखें रैंकिंग चेक करें ज़रा, 160 रैंकिंग है इसकी। और इसका पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे QS वर्ल्ड रैंकिंग पूरी दुनिया के अंदर 4th नंबर पे है। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो मैं आपको बता रहा था कि एडमिशन आज डेट हो गई है 10/10, तो अक्टूबर चल रहा है, तो हमारे जो एडमिशन्स हैं वो चालू हो चुके हैं। आपको यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखें कहाँ गया ऑनलाइन सिस्टम, यहाँ पे डेट आ रही होगी, डेट आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों को चाहिए कि अब आप अपनी ये देखें एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और अब आपको अप्लाई कर देना चाहिए। बस पोर्टल पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुली, पोर्टल पे गए, वहाँ पे ये जैसे ट्रैक योर एप्लीकेशन या स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे आए, यहाँ पे शुरू हो गए, बस अप्लाई किया और पोर्टल ओपन हो गया। अपना अकाउंट बनाएं, अपना सब कुछ डालें, जैसे फेसबुक तो हर बंदा जानता है, यहाँ पे अकाउंट बनाते हुए
कितनी देर लगेगी, अपने क्रेडेंशियल ठोकें उसके अंदर, अप्लाई मारें और ये आप आए बस यहाँ पे। कोई मुश्किल कोई हवा वाली बात नहीं है। और किंग फाहद के एडमिशन वैसे भी 2 दफ़ा ओपन होते हैं, तो साल में 2 दफ़ा आपके पास ऑप्शन है स्प्रिंग और फॉल का, और दोनों में ही स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, और फुली फंडेड स्कॉलरशिप। टिकट आपको देंगे, आपको रिहाइश आपको देंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन अंदर आपको फ्री मिलेगी। उसके बाद खाना इतना सस्ता कि मैं आपको बता नहीं सकता, और इतना ज़्यादा कि बस कुछ ना पूछें, अरब स्टाइल का खाना कितना मज़े का होता है। डॉक्यूमेंट्स में वही आपको सीवी चाहिए, एसओपी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आइट्स टॉफल में से कुछ भी आपके पास अगर नहीं है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई करें। आइट्स अलबत्ता ज़रूरी है, लेकिन आप यहाँ आके भी दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद दे दें आइट्स, पहले सेमेस्टर के एंड पे इन्हीं के पैसों से आइट्स दें। आइट्स चूँकि महंगा होता है हमारे में, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। 2 ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर जो आपके प्रोफेसर को जाएंगे, वो फिल करके आप भेज देंगे, सीएनआईसी पासपोर्ट, हाँ, ये सारी कॉमन चीज़ें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट, वो भी एक जनरल सा ही आपको, सीएससी वाला भी अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और दूसरे ब्ला 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 ब्ला, ये सारे डॉक्यूमेंट है। जीआरई ऑप्शनल है, इसका फ़ायदा उठाएं, हार्ड कॉपी नहीं है, कोई एजेंट नहीं चाहिए आपको यहाँ आने तक। और मैंने ये काउस्ट का लगाया, काउस्ट नंबर 1 यूनिवर्सिटी जा रही है, अगर वो भी, ये सिर्फ उसकी ऐड लगाई है कि उसने अगर जीआरई एग्जाम्प्ट किया है तो बाकियों ने भी कर दिया होगा, किसी में ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इनको पर्स करके इनको देख भी सकते हैं। तो ये लिंक मैंने भी ना यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट को खोला, वहाँ से एडमिशन पोर्टल पे गया और वहाँ से उठा लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ कॉपी कर दी और एक्सेल में स्क्रीनशॉट लगा दिया, ताकि आप लोग इसका मज़ा ले सकें। सिर्फ ये जो यूनिवर्सिटी है ना, अल फैसल यूनिवर्सिटी, 600 रियाल इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल के के अंदर, ये 575 रियाल इसकी है। इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। तो सबसे मज़े की बात ये है आपके लिए, इसका फ़ायदा उठाएं भाई। उम्मुल कुरा ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो मदीना के अंदर है, और हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, आप इसमें भी अप्लाई करें। इसकी भी एप्लीकेशन डेट ओपन है। उसके बाद हमारा बैचलर्स का एक प्रोग्राम होता है, एक्सचेंज प्रोग्राम, ये उसकी इंफॉर्मेशन है, कब से कब तक है, कब से कब तक है, स्कैन करें और अप्लाई करें डेट्स के मुताबिक। उसके बाद खाने बहुत बहुत मज़े के होते हैं, मैं बता नहीं सकता ये कितना मज़े का होता है। ये वाला जो खाना नज़र आ रहा है ना, छोड़ें इसको, आगे चलते हैं, ऐसा ना मुझे दोबारा भूख लग जाए। और ये कुछ ग्लिम्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे जिम है, यहाँ पे ये हॉस्टल देखें कितना मज़े का, 2 लोगों वाला, एसी लगा हुआ है, फ्रिज है दोनों, फ्रिज वैसे अपना लेना होता है। ये दोनों अलग अलग सेपरेट चीज़ें, बहुत मतलब स्टडी रूम ये वो। और हर हॉस्टल के अंदर अब अलहदा स्टडी रूम भी बना दिए गए हैं। अगर आप हॉस्टल में रूम के अंदर आप कंफर्टेबल नहीं है, रूममेट ने जागना है, सोना है, तो वहाँ जाके आप पढ़ें, जो मर्जी करें। और ये स्टेडियम है पूरा, देख कितना बड़ा स्टेडियम यूनिवर्सिटी का अपना। ये खाना चेक करें, 4.6 रियाल में आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, और नाश्ता 2.3 का है। लैब्स बहुत कमाल की हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स रूम्स हैं, यहाँ पे जिम है, यहाँ पे मॉल्स हैं, और ये भाई आपका खड़ा हुआ है। आगे चलते हैं ताकि असल चीज़ पे आए हम। और ये 2-3 दिन पहले हमारी वेलकम पार्टी हुई है। ये आपका भाई कवाली भी करना जानता है, देखें कवाल है पूरा। ये देखें पूरी टीम, हमारी चौक स्टूडियो की टीम बैठी है। और ये दोबारा से मस्त की बिरयानी, बहुत मज़े की थी ये टिक्का बिरयानी। और देखें कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग, कितने ज़्यादा लोग हैं इंडिया और पाकिस्तान के, तो ये हम इंडिया और पाकिस्तान एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो उसके साथ साथ एक और मज़े की ये चीज़ें यहाँ पे ना, ये ईस्टर्न रीजन कहलाता है। हमें यहाँ पे समंदर लगता है इस मुल्क के इस हिस्से में, और इससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड 1500 किलोमीटर पे दूसरी तरफ पे जद्दा है। मक्का मदीना जद्दा उस ऑपोजिट साइड पे है। तकरीबन 17 घंटे का सफ़र है बस पे। तो हमारा ये जो रीजन है, ये खुबर आता है, इसके अंदर दमाम आता है, इसके अंदर जहरान आता है। जहरान ये क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, दमाम, खुबर, कतीफ, और क्या है, दहरान। तो ये वाला रीजन हमारा ईस्टर्न रीजन कहलाता है। ये यूनिवर्सिटी जहरान के अंदर है, दहरान के अंदर। उसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर ना बस सर्विस चलती है, 4.5 रियाल के अंदर आपको ये सब कुछ घुमा देती है, सैर करा देती है एक दफ़ा। उसके अलावा अगर आपने रियाज जाना हो या मुल्क के किसी और हिस्से में जाना हो, तो सॉफ्टको की सर्विस भी आप यूज़ कर सकते हैं।
यानी कि बहुत मज़े का काम है यहाँ। रहना आसान है, खाना ये दे रहे हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, हलाल फूड का बहुत हलाल हराम का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बना बनाया खाना, अच्छी ज़िंदगी, तो और क्या चाहिए आपको। तो उसके साथ साथ ये मेरी के एफ यू पी एम यूनिवर्सिटी की डेट्स हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें। और फिर एंड में मैं कहूँगा कि अभी भी कम टू सऊदी, तो भैया जी जल्दी से आ जाएं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो ताकि ढेर सारे सब्सक्राइबर लेके मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, और मैं भी एक लग्जरियस लाइफ गुजारूं। तो ओके, बाय बाय, टाटा।